कम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा वाली ख़राब है। देख सकते हो आप शक्ल पे भी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितनी ख़राब है और क्या क्या मेरी तबीयत में ठीक नहीं है, बट मुझे अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। काम कर रही हूँ, मशीन लगाई हुई है क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। बस अंदर तो धुल चुके हैं, वो मैंने अलग अलग भी कर दिए हैं। बेडशीट वगैरह रह गई हैं बस, और एक बेडशीट का राउंड इसके अंदर है, इसके अंदर निकालने हैं। सफाई हो गई। बर्तन तो चलो दीदी और कर जाती है, तो इतनी सहूलियत है, नहीं तो वो काम भी पड़ा होता। मेरे बस की नहीं हो पा रही है काम करने की, क्योंकि मेरा कमर में दर्द, ये सर्वाइकल, सिर में दर्द, बॉडी एक, सब हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, बहुत खराब है। यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिए हैं, टी शर्ट्स अलग हैं, पजामे अलग हैं, और जबकि भी कपड़े कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4-5 टी शर्ट है और ये 2-3 दिन की पजामी है, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही मैंने मशीन लगाई थी, तो इतने कपड़े नहीं है। बट स्टिल, क्योंकि मशीन भरी हुई थी चादरों से, सोफे कवर हो गए, इस ये वाले ब्राउन वाले भी उतार दिए और ब्लू वाले भी थे, और 4-5 चादरें हो रखी है, उससे मशीन भरी हुई थी। बल्कि अगर कपड़े धोती ना तो इस टाइम मैं फ्री हो गई होती कपड़े धो के, क्योंकि इतने कपड़े नहीं है ना। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा वाली ख़राब है। मेरे से काम नहीं हो पा रहा, और अभी मैं जब को सुला कर आई हूँ कि थोड़ी देर वो सो जाएगी तो मैं भी उसके साथ लेट जाऊँगी। काम को मैं अभी यहीं पे होल्ड कर रही हूँ। बस जो ड्रायर में कपड़े हैं वो निकाल दूँगी, और जो पानी वाले हैं वो ड्रायर में डाल दूँगी। बस इतना सा काम करके मैं लेट जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और अगर आप मेरे वीडियोस एंजॉय करते हो तो लाइक करना। मन कहती मैं करती हूँ। मन कहती मैं करती हूँ, है। नहीं, मेरे बारे में कुछ बोल दो। अच्छा, मेरे बारे में कुछ बोल दो। मुझे लगा कह रही है कि मैं आपकी वीडियोस एंजॉय करती हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। और आज मन को मैंने स्कूल भी नहीं भेजा, मेरी इतनी हालत ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा। तो अभी बस वो कर रही है, थोड़ा सा स्कूल का काम कर रही है आई गेस, पता नहीं क्या कर रही है, कुछ भी कर रही है। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कल मैंने बनाया था वो चिकन और चावल, वो मैंने गर्म करके खा लिया। मन, तू क्या खाएगी? अभी इसको बना के देना है मैंने। तो क्या हो गया इसमें? नॉन वेजिटेरियन अगर आप हो तो कोई बुरी बात थोड़ी ना। तूने किस किस को बता रखा है वीडियोस का? फिर क्यों डर रहे हो आप? बेकार की बातें। नॉन वेजिटेरियन होना कोई गलत बात नहीं है, और ना ये कोई वो पाप है कि हाँ तुम चिकन खाते हो या मटन खाते हो तो तुम गंदे हो या गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेकार की बात है। जो चिकन नहीं खाता उनसे बात मत करो, उनको नहीं है पसंद चिकन खाने वाले लोग, तो उनसे बात मत करो, बात खत्म। उसमें क्या है। तो चलिए, व्लॉग तो कंटिन्यू है ही है, और जो होगा आपके साथ शेयर करती हूँ, और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना फिर क्या किया था, पानी वाले में ये जो ड्रायर में कपड़े थे इनको निकाल के रख दिए थे मैंने बाहर। तो क्योंकि ये हो गए थे, पानी से साफ हो गए थे, तो इसको मैंने कहा कि चलो निकाल दूंगी बाहर। और जो पानी में जो कपड़े थे जो मैंने डाली हुई थी शीट, डाली हुई थी, आई थिंक पिछले व्लॉग से या पिछले से पिछले व्लॉग में देखा था, बेडशीट चेंज की थी, उसकी जो वाइट शीट थी वो गंदी हो रही थी, वो भी मैंने निकाल दी थी। तो इस वाले राउंड में, पानी वाले में, मैंने वो शीट डाली हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो इसको मैं डाल के रख दूंगी, ये पानी फिर इसमें से क्या होता रहेगा ना, ड्रेन होता रहेगा। मैं जब जितनी देर में सो जाऊंगी इतनी देर में पानी ड्रेन हो जाएगा, तो अच्छे से जो है इसका साबुन वाला पानी सारा निकल जाएगा।
तो बस यही मैंने कहा चलो करके सो जाती हूँ। आधा काम मैंने कर दिया था, और अगर ये चादरें और ये सोफे कवर ना होते ना तो इस टाइम तो मैं फ्री होके आराम से सो जाती, कोई टेंशन नहीं होती। तो फिर मैंने उसको घुमा दिया था, ड्रेन कर दिया था। फिर मैंने कहा चलो पानी वाले में चादरें भी डाल के घुमा देती हूँ, अपने आप बंद हो जाएगा। तो उसके बाद ईज़ी हो जाएगा, मुझे मन अपने आप बंद कर देगी। तो बस मैंने चादरें वादरें डाल के तो फिर मैंने कहा ये काम मैं कर देती हूँ, निपटा देती हूँ। जितनी देर मैं बैठी रहूँगी काम मेरा उतना ही डिले होता रहेगा। फिर उसके बाद जाके मैं सो गई थी जब के साथ ही। और यहाँ पे बज रहे थे आई थिंक 2:15, 2:22 का टाइम हो रहा था जब मैंने देखा था, जब मैं सोने गई थी। और इस टाइम पे बज रहे थे 5:30। मैं उठी हूँ 5 बजे। मन ने मुझे उठाया है कि मम्मी 5 बज गए हैं, उठ जाओ। तो फिर जब तो मेरे से पहले ही उठ गई थी, वो बाहर अपनी बहन दीदी के साथ खेल रही थी। तो मन ने भी छोटा मोटा खा लिया था। मैंने आई थिंक बिस्किट वगैरह, उसने फ्रूटी वगैरह पी ली थी। तो यहाँ पे मशीन में हो गई थी दिक्कत, पता नहीं क्या परेशानी हो रही थी। इसका ड्रायर ना चल ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा शायद मैंने कपड़े डाल के रख दिए तो पानी ना चला गया हो अंदर इधर उधर कहीं, तो इस वजह से मशीन नहीं चल रही है। और कम से कम मैंने चादर को और ये शीट को 3 बार निकाला है। 2 से 3 बार मैंने उसको अंदर बाहर किया है, उसके बाद भी ये मशीन चलने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कहा लो, रह गया मेरा सारा काम यहीं पर ही। और ये पानी वाले कपड़ों का मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा इतना दिमाग खराब, मैंने कहा एक तो वैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है और ऊपर से ये ड्रामा। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा चलो शीट अकेली घुमा के देखती हूँ। चादर निकाल दी बट नहीं चलने का नाम ले रही। फिर मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की, जब मैंने शीट निकाली ना ये वाली, जब मैंने एक नोटिस किया कि इसमें ना पानी अटका हुआ था, पानी नहीं निकल रहा था। तो मुझे लगा शायद पानी ना निकलने की वजह से ना ये घूम नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, मुझे दिमाग खराब हो गया। मैं वैसे ही छोड़ दी, मैंने कहा अपने आप निकलता रहेगा। बट वो निकला नहीं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने अपने नेल्स भी हटा दिए। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, काम नहीं हो पा रही थी, बेसिकली मेरे से कपड़े नहीं धो पा रहे थे, इसलिए मैंने गर्म पानी करके उससे ईजिली निकल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मन बना रही थी चाय मेरे लिए। तो मैं बस ये वाले जो नाखून है मेरे, इसमें मैंने डाल दिए थे। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गर्म पानी किया। और इसमें ना वैसे आप शैम्पू डाल सकते हो, लेकिन मैंने डिश वॉश डाल दिया था लिक्विड। तो उसको 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी में सोक करके रखा। और उसके बाद वो आसानी से उसको आप ना नेल फाइलर से या किसी चीज़ से करके आप निकाल लोगे, आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे इतने कपड़े धुल गए थे और मैंने जब को लगा दिया था टीवी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, पानी अटका हुआ था। तो पानी निकला तो मैंने फिर देखा घुमा के, तो चल रही थी मशीन। मैंने कहा थैंक गॉड यार, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा अगर ये यहाँ काम रुक जाता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। और कल मुझे जाना भी है अपनी सिस्टर के घर पे, सुबह जल्दी निकलना है। मैंने कहा फिर मेरा दिक्कत हो जाता, जाने का प्लान कैंसिल हो जाता। बट ये है कि बाय भगवान की इतनी कृपा रही कि मशीन चल पड़ी। और मुझे इतनी टेंशन थी और मेरी टेंशन हो गई खत्म, क्योंकि अगर ये मशीन अभी ना चलती ना, मेरा आधे से ज़्यादा काम यहीं पे रुक जाता। फिर उसके बाद बस वही मेरा जो काम था डेली का चल रहा था। और इस टाइम पे थोड़ी-सी मेरी तबीयत बेटर हो रही थी धीरे-धीरे। तो मैंने कहा चलो अब लगे हैं तो लगे रहते हैं, नहीं तो अगर मैं बैठ गई तो मेन दिक्कत आई थी ये शीट के वजह से। अदरवाइज़ सारे कपड़े मेरे इज़िली वॉश हो रहे थे, क्योंकि ये शीट जो है ना बहुत हेवी है। और एक ही आई थी ड्राई में, लेकिन मैंने फँसा-फुसू के बेडशीट भी एक डाल दी। फिर उसके बाद मेरा वही नॉर्मल जो चल रहा था काम, वही चल रहा था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे बज गए थे आई थिंक 6, साढ़े 6 के आसपास। तो मन ने ना चाय बनाई थी तो दूध ऐसे ही रख दिया था पैकेट में बाहर। तो मैंने कहा इसको भी मैं हाथ के हाथ उबाल देती हूँ,
पड़ा रहेगा तो फिर पड़ा रहेगा, और फ्रिज में फिर बॉक्स में या डोंगे में डाल के रखो। मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही है। साथ के साथ ये दूध भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ उबलने के लिए। तो फिर पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो बच्चे पापड़ कह रहे थे, मन कह रही थी मम्मी पापड़ तल दो, तो मैंने कहा चलो वही उनके लिए तल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना के और कुछ मेरे पास ना वो मल्टी कलर वाले छोटे वाले पापड़ पड़े थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे थोड़ा टाइम पहले। तो मैंने कहा चलो वही बना देती हूँ दोनों के लिए, थोड़ा-सा बैठ के स्नैक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद तो है खाना बनना ही है। मैंने फ़ोन किया था हस्बैंड को, मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा खाने-वाने का देख लेना, बाहर से ले आना, और मैंने मशीन भी लगा रखी है। तो वो गए हुए थे मार्केट, तो कह रहे थे मैं तो खुद ही लेट आऊँगा, मेरा मुश्किल है बाहर से कुछ ला पाना। तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह धो के ना थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँगी आधा 1 घंटा, उसके बाद फिर हल्का-फुल्का दाल-चावल या दाल-फुल्का ऐसे कुछ बना लूँगी। तो इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। रात को 10 बजे ये आएँगे और 10 बजे के आस-पास ही हम खाना खाएँगे, तो इतना तो मेरे पास टाइम है कि मैं रेस्ट भी कर लूँगी और खाना भी बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने पापड़ रख दिए थे तलने के लिए, और दूध भी रख दिया था मैंने उबलने, और दूसरे वाले फ्राई पैन में थे हलवा बनाया था मैंने छोटे बेबी के लिए दोपहर को, जिसको खा के वो सो गई थी, बेसन और सूजी का। तो वो थोड़ा-सा हेवी लगा ना, तो खाते ही थोड़ी देर में फिर वो सो गई। और फिर ये यहाँ पे ये बन गए थे हमारे पापड़, ये मिक्स ही थे क्योंकि ख़त्म होने वाले हैं ना, तो वो एक पॉलीथीन में सारे मिक्स हो गए थे, जिसमें ये स्क्वायर वाला था और ये मल्टी कलर वाले थे, और ये लास्ट ही थे। मैंने कहा चल बना देती हूँ, बच्चे खाते रहेंगे बैठ के। और इस टाइम पे जब मैं आपको ये वीडियो भेजूँगी तब तक तो मन चली गई थी ट्यूशन, और ये आज का ही वीडियो है तो आज ही आपके पास पहुँच जाएगा। बाकी अभी दिवाली भी आने वाली है, दिवाली में मैं क्या-क्या खरीदती हूँ और क्या-क्या लाऊँगी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे कि आज वेडनेसडे है और मंडे की है दिवाली, क्योंकि हाँ, हाँ, मंडे की दिवाली है, और कल मुझे जाना है अपनी सिस्टर के घर में क्योंकि उसकी है एनिवर्सरी। तो वो थोड़ा-सा डिनर का गेट टुगेदर कर रही है, तो उसके लिए मुझे जाना है कल सुबह। डिनर तो मतलब ये है कि रात का प्रोग्राम है, बट मैं सुबह चली जाऊँगी उसके पास ही, थोड़ा-सा उसकी हेल्प वगैरह करूँगी खाना बनाने में। खाना हम मोस्टली यही होता है, अगर हम घर में डिनर कर रहे हैं तो हम खाना घर पर ही बनाते हैं, बाहर से नहीं मँगवाते। तो ज़्यादा लोग की गैदरिंग भी नहीं है, बस यहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड हो जाएँगे, शाम को बच्चे हो जाएँगे, और मेरी मम्मी, भाई, भाभी और उसकी फैमिली, बस ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, तो इसलिए हम खाना-वाना जो है घर पर ही बना लेंगे। और यहाँ पे हमारे बन गए थे पापड़, और मैं यहाँ पे लेके जा रही थी, और ये विंडो में खड़ी थी तो मैं उसको वही कह रही थी देखो सरप्राइज़ मैंने आपके लिए चीज़ी बनाई है, तो इतनी एक्साइटेड हो गई वो देखकर, क्योंकि इसको थोड़ा-सा ना साबूदाना पापड़ अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये देखो खा भी रही थी, और यहाँ पे लगा हुआ था टीवी। और यहाँ पे ये देखो ऊपर बैठ गई थी टेबल पे, अपने आप ना यहाँ से बेड से दीवान से चढ़ के, और यहाँ टेबल पे बैठ जाती है, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता कि मैं गिर जाऊँगी या नहीं गिरूँगी। और यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, तो मैंने फिर लास्ट में लगा दिया था फर्श पे पोंछा, और इसके बाद मैं करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो मैं नहाऊँगी नहीं। तो सुबह ही एक्चुअली नहा धो के अपना मैं बैठ गई थी, सुबह नहा लेती हूँ मैं आजकल जल्दी से, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है ना, दोपहर होते-होते शाम होते हैं, फिर इसलिए मन नहीं करता है कई बार, तो इसलिए मैं सुबह ही नहा लेती हूँ जब हस्बैंड जाते हैं काम पर। तो बस यहीं पर ही हो गया है मेरा काम भी खत्म और आज का व्लॉग भी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय।